डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात में ताहाल कोई खातिर ख्वाह पेशकश नहीं हो सकी है और अफगान तालिबान की जानिब से तहरीरी वादों से भी गुरेज किया जा रहा है। पेशरफ्त हुई है, सही, पेशरफ्त हो रही है सही, और इसमें इन मुज़ाकरात का जारी रहना ही इस बात की अलामत है कि पेशरफ्त हुई है सही और हो रही है जी। और यकीनन अहम बात यह है कि तहरीरी मुआहदा एक तय पा जाए जिस पे फरीकैन जो हैं वो फिर अमल करें, तो इनका जारी रहना ही। और आज वहाँ से जो तालिबान के जो तर्जुमान हैं उनके ज़बील मुजाहिद साहब, उन्होंने कहा है कि पेशरफ्त हो रही है। मतलब उनका कहना ये पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बात ये कही जा रही है कि ये बुनियादी शराइत जो हैं, बुनियादी शराइत तो वही है ना कि दहशत गर्दी के लिए जगह इस्तेमाल नहीं होगी और बाकी सारे मामला, तो उन्होंने कहा है कि पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पेशरफ्त हो तो रही है लेकिन असल शराइत जो है वो अपनी जगह पे, बुनियादी जो नुकात हैं वो उन पे पाकिस्तान चाह रहा है कि वो तहरीरी शक्ल में हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये बात आगे मुस्बत अंदाज में बढ़ेगी और मेरी दुआ भी है कि इसमें ये हमारे पड़ोसी हैं और बड़ा एक ज़बरदस्त ताल्लुक़ है अफ़गानिस्तान से, पख्तून अफ़गान सारे हमारे दिलों में बसते हैं। तो ये मामला जो है ये इनका जारी रहना ही इस बात की दलील है कि ये मामला आगे बढ़ेंगे। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के उसमें ख़दशात हैं बहुत से, उनके भी इश्यूज़ हैं कि भी तिजारत रुकी हुई है और सारा ट्रेड रूट्स रुकी हैं, और ये पाकिस्तान के भी ख़दशात हैं। और पाकिस्तान का एक ही ख़दशा है बुनियादी तौर पे कि दहशत गर्दी और डिस्टेबलाइजेशन पाकिस्तान में अफगान सॉइल से जो हो रही है उसको वो काबू पाएँ तो बड़ा अच्छा है। तो एक तो ये बात कि पेशरफ्त हो रही है जो अफगान हुकूमत है उनके मुताबिक, ठीक है, और बात आगे मुस्बत बढ़ रही है, ये उनका कहना है। पाकिस्तान की तरफ से बात ये ऑफिशियली तो नहीं लेकिन ज़राए के बारे से बात आ रही है, तो जब तक ऑफिशियली कोई बात नहीं होती तो हमें दुआ करनी चाहिए कि मामला बेहतरी की तरफ जाएँ। दूसरी बात है इवेंट्स बहुत हो रहे हैं हर तरफ, और आज प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बड़े खुश हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप इसलिए खुश हैं कि वो जापान पहुँचे, और जापान पहुंचने से पहले उनको आप देखिए ना, वाशिंगटन से वो चले हैं एक तवील सफ़र करके, पहले वो कोलालमपुर पहुंचे हैं, फिर आसियान समिट उन्होंने अटेंड की है, फिर उसके बाद जो है वो आसियान समिट में उनको बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। देखिए ना, आसियान समिट में एक तो उनकी ये 4 मुल्कों के साथ ट्रेड डील्स हो गई, एक उन्होंने वो कंबोडिया और थाईलैंड की सुलह करवा ली, एक इसी दौरान चाइना और अमेरिका का जो फ्रेमवर्क था वो तैयार हो गया शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले जो कि जुमेरात को होने जा रही है, और इसी दौरान जो है वो गज़ा में जो उनका पीस प्लान है 20 वो भी आगे बढ़ रहा है तेज़ी के साथ। देखिए उस पर अभी बात करते हैं, और उसमें साथ ही जो है वो इस दौरान उनके पास एक ख़बर आती है कि जनाब उनका एक दोस्त जो है हयार या हिबार जैसे भी उसको प्रोनाउंस करते हैं मुख्तलिफ अंदाज में लोग, मलिनी, वो जो कि अर्जेंटीना के सदर हैं, वो गैर मुतवक्को तौर पे इलेक्शन जीत गए बड़ी अक्सरियत के साथ, अर्जेंटीना के सदर। अच्छा, ये जो अर्जेंटीना के सदर हैं ये जो हैं ये प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़ाती दोस्त हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको अभी कुछ अर्सा पहले $40 बिलियन की इनको एड भी दी, ठीक है, मदद भी इनकी की, क्योंकि ये इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गए थे। इनके मुल्क में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्रिप्टो की तरफ ले जाने का, डॉलर के साथ लिंक करने का, वो बैकफायर हो गया। लेकिन ये है कि उसके बाद इनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको बेल आउट भी किया, सब कुछ हुआ सारा। लेकिन इशू जो है वो ये है कि ये सारे जो अंदाजे थे, तज़्ज़िये थे, बाकी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ये ज़ाती दोस्त भी हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर वहाँ से इनको एक सोशल ट्रूथ पे मैसेज दिया। फर्स्ट अगर हम दिखा सकें, बिग विन इन अर्जेंटीना फॉर हगियार मिलेनी और वंडरफुल ट्रंप, और इसलिए फिर उन्होंने कहा कि वो इसलिए जीते हैं कि ट्रंप ने इंडोर्स किया था। ट्रंप ने चूंकि
हमायत की थी, इसलिए वो जीते। अच्छा, ये बड़ी हद तक दुरुस्त भी है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इनको बेल आउट अभी किया 40 बिलियन से, तो ये जो है ये उसके नतीजे में ये जीते। ही इज़ मेकिंग अस ऑल लुक गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन एवियार। अच्छा जी, अब ये तो एक बड़ी कामयाबी हुई। उसके बाद जनाब वो आए बहुत बड़े मजमे से, उन्होंने रोलिंग स्टोन का गाना है आई एम द किंग ऑफ द लॉस्ट वर्ल्ड, वो उसके ऊपर उन्होंने फिर डांस किया उन्होंने भी, और मजमे से खिताब किया, डांस किया उन्होंने भी। उनका अपना स्टाइल है डांस करने का। प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये इसलिए पसंद आते हैं कि ये भी डांस करते हैं ना, ये भी म्यूज़िक के साथ इनका भी स्टाइल है ख़ास। तो इन्होंने भी डांस किया स्पेनिश में तकरीर करने से पहले। बहुत बड़ी तादाद में इनके चाहने वाले मौजूद थे अर्जेंटीना। और अब अर्जेंटीना की अहमियत बड़ी हो गई है, पहले भी है और अब भी हो गई है। और अब इसलिए अर्जेंटीना की अहमियत, वैसे तो हमेशा से अहमियत है, अब इस वक्त ज़्यादा इसलिए हो गई है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को साउथ अमेरिका में या लैटिन अमेरिका में इस वक्त ज़रूरत है। बहुत से ममालिक की ज़रूरत है क्योंकि वेनेजुएला और कोलंबिया के साथ पेचा पड़ा हुआ है। तो अगर हम ये देखें सिर्फ ये अगर हम मैप देखें वहाँ पे कि ये अर्जेंटीना जो है वो मैप ऑफ अमेरिकाज देखें तो हमें इसमें अर्जेंटीना आपको बिल्कुल साउथ अमेरिका में ब्राज़ील और अर्जेंटीना ये बड़े ममालिक हैं। अगर साउथ अमेरिका का मैप देखें तो ये बड़े ममालिक हैं। वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना ये बड़े मुल्क हैं, ठीक है ना। और ये जो है इनकी फिर एक इम्पोर्टेंस वैसे भी है, लेकिन अमेरिका के लिए तो बहुत ही, क्योंकि ये इनका पूरा बैकयार्ड है ना पूरा अमेरिका का। तो इसमें ब्राज़ील के जो लूला दा सिल्वा हैं उनसे तो बातचीत उनकी हो चुकी थी पहले। ये मैप को थोड़ा सा हम साउथ में है बिल्कुल अर्जेंटीना ना, तो इसको अगर मैप को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। हम दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। तो बिल्कुल साउथ में, बिल्कुल जनूब में अर्जेंटीना है, ठीक है ना। अर्जेंटीना बिल्कुल साउथ में है। हमें मैप को रोल करना पड़ेगा। थैंक यू जी, रोल करें इसको। बिल्कुल साउथ में है, साउथ में जी, ब्राज़ील से नीचे। जी अच्छा, ये तो अर्जेंटीना जो है ये बिल्कुल हमें साउथ में जो येलो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें अब यहाँ पर तो अर्जेंटीना में उनके लिए अहमियत ये है कि अगर हम सिर्फ इस मैप को देखें तो इसमें हमें वेनेजुएला नज़र आ रहा है जिनके साथ उनका पेचा पड़ा हुआ है। ब्राज़ील, ये लूला दा सिल्वा ब्रिक्स का, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो वेनेजुएला के साथ तो कोलंबिया ऊपर कहीं, ठीक है। तो ये सारे मुल्क ऐसे हैं। यहाँ पर अब अर्जेंटीना में उनका जो आना है और जीतना है ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अर्जेंटीना के हवाले से 2-3 बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि एक तो मैं आपको ये बताऊँ ना कि 2024 में यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से पहले, एक तो इन्होंने अभी दिए हैं ना पैसे, एक तो इन्होंने अभी दिए हैं और वो तो इन्होंने बेल आउट किया है और वो तो बिल्कुल ठीक है इनका बेल आउट। लेकिन उससे पहले अगर मैं 2024 में चला जाऊँ, अप्रैल 2024 में, तो उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन की गवर्नमेंट थी, तो अर्जेंटीना को फॉरेन मिलिट्री एड भी दी थी अमेरिका ने। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं 7th यहाँ पे स्लाइड अगर कोट करूँ, यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंसेस $40 मिलियन इन फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग, यानी एक उनके साथ डिफेंस पैक्ट भी अमेरिका करना चाहता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये बड़ी, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि फिर जब डिफेंस पैक्ट इनके साथ अर्जेंटीना के साथ उन्होंने अनाउंस किया, तो साथ ही फिर अगर हम एड देखें तो यूरोप की भी मुख्तलिफ जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी फिर अर्जेंटीना की तरफ हमें बढ़ती नज़र आ रही हैं कि F-16 तैयारों की मॉडर्नाइजेशन कैसे होगी, ये सारे मामलात होंगे। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर ये 6th राइटर्स को कोट करूं तो 941 मिलियन 941 मिलियन की सेल F-16 तैयारों की भी अर्जेंटीना को अप्रूव की है। ये
2024 की बात है सारी, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले पहले अमेरिका जो है वो अर्जेंटीना के साथ डिफेंस पैक्ट भी कर रहा है। सही। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अर्जेंटीना जो है वो नेटो का मेंबर भी बनना चाहता है। ये मैं 9th यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, 2024 में अप्रैल में अर्जेंटीना ने पहला स्टेप ले लिया था। 9th स्लाइड अगर देखा, नेटो की प्रेस रिलीज थी कि अर्जेंटीना ने पहला स्टेप ले लिया था नेटो की पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप मेंबरशिप जो भी कहें। और ये जो है ये फिर 10th AP की को मैं कोट कर रहा हूँ, अर्जेंटीना आस्क्ड टू जॉइन नेटो। अच्छा, एक तो यूक्रेन सर पकड़ के बैठा हुआ है, उनकी यूक्रेन की मेंबरशिप हमें नेटो की दे दें, नेटो की वो लगे, लेकिन ये नेटो में आगे पहले स्टेप्स ये अर्जेंटीना नेटो की जा रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान जो है वो नहीं है इनका जाना वहाँ पे, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त जगह है वहाँ पे जो कि जिसका नाम है न्यूक्वेन। एक अर्जेंटीना में एक जगह है। अगर हम सेकंड दिखा सकें यहाँ पे मैप, तो नेक्वेन का इलाका है, और नेक्वेन का जो इलाका है वहाँ पर एक 2017 या 18 में गालिबन, मैं इसमें शायद थोड़ा सा डेट्स को ऊपर चेक कर दूँ, 2017 या 18 में। अच्छा, एक तो ये कि दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है अर्जेंटीना का, ठीक है, ट्रेड पार्टनर चाइना है। पहले तो मैं ये बात करूँ, अभी नक्शे पे आता हूँ। तो एक तो दूसरा ये है कि G20 समिट पे इनकी जो है जो हेगोर मेलिनी है, इनकी प्रीमियर शी जिनपिंग से ब्राज़ील में बड़ी लंबी मुलाकात हुई थी दोनों की, और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी, ठीक है। और चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे, लेकिन चाइना की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कुछ और भी है चाइना का वहाँ। और चाइना ने 50 साल की लीज पे अर्जेंटीना में उनका ये जो मैंने आपको जगह बताई ना निकोएन, यहाँ पे उनका एक स्पेस स्टेशन है जिसके बारे में पेंटागन में मुख्तलिफ CIA कुछ और रिपोर्ट देती है, पेंटागन उसके बारे में कुछ और रिपोर्ट देती है, और वो टोटल चाइनी वहाँ को उन्होंने लीज पे एक बहुत बड़ा इलाका अर्जेंटीना में लिया हुआ है चाइना ने। यानी वो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है। एक जगह 50 साल की लीज पे चाइना ने ले ली है, वो चाइना की जगह है। वहाँ पर वहाँ एक स्पेस स्टेशन है, उस स्पेस स्टेशन में कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या वो उसके ऊपर CIA कुछ और कहती है, पेंटागन कुछ और कहता है, स्टेट डिपार्टमेंट कुछ और कहता है। वो बहरहाल एक मिस्टीरियस है मामला कि वो चाइना वहाँ पे कैसे मौजूद है। वो बेल्ट एंड रोड नहीं है, मैंने बताया वो बेल्ट एंड रोड नहीं है, वो जो है वो एक स्पेस स्टेशन है, और वो अर्जेंटीना में है। और अच्छा, अब ये जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स 17 को अगर देखें ना, तो इसको पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये चाइना मौजूद है वहाँ पर किसी और, ये एक और प्रोजेक्ट है चाइना का, इसका बेल्ट एंड रोड से कोई ताल्लुक नहीं। 17 न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है ना। और ये मैं 2018 की न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा हूँ। फ्रॉम अ स्पेस स्टेशन अर्जेंटीना, चाइना एक्सपेंडेड रीच इन लैटिन अमेरिका। ये 50 साल की लीज पे अर्जेंटीना में चाइना मौजूद है। ये मैंने कहा ना, कोई बेल्ट एंड रोड का हिस्सा नहीं है, कोई डिजिटल रोड का हिस्सा नहीं, कोई सिल्क रोड का हिस्सा नहीं, ये उन्होंने जगह ली और स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है। अब इसका क्या करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, या पेंटागन क्या करेगा, या मार्को रूबियो क्या करेंगे, एक कुछ चाइना मौजूद है वहाँ पे। और इसी को अगर फर्दर किसी ने इस पे देखना हो तो रॉयटर्स की बहुत एक डिटेल रिपोर्ट है इस पे 16th कि चाइनाज मिलिट्री रन स्पेस स्टेशन इन अर्जेंटीना इज़ अ ब्लैक बॉक्स। ये बड़ी डिटेल्ड एक रिपोर्ट ये 2018-19 में आई थी कि ये जो अर्जेंटीना में उनकी एक जगह का, इसकी आप पिक्चर देखें ना दूर से, ये बहुत बड़ी जगह है जो चाइना ने एक स्पेस स्टेशन, उनकी मिलिट्री, उनके सारे, ये अर्जेंटीना में मौजूद है। अब और ये 50 साल, इसको ऐसा नहीं है कि कोई तिजारती माहदा है इसको ख़त्म कर दें गए हुए हैं। अब जो उनके नए प्रेसिडेंट ये जो जीते हैं, इनके लिए बड़ा मसला है कि ये चाइना से तो बिगाड़ नहीं सकते, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनके जो फार्मर्स हैं वो सोयाबीन के मामला तय कर रहे हैं चाइना के साथ, और ये अमेरिका की तरफ है। तो अच्छा, अब इसमें जो है ये एक बड़ा इनका इम्तिहान होगा कि ये किस तरह जाते हैं।
और कुछ अर्से पहले जो है ये हुआ, आज ही बल्कि ये आई है, चाइना डेली कह रहा है 13 अर्जेंटीना आई एक्सपेंशन ऑफ बीफ एक्सपोर्ट्स टू चाइना, और जो ब्यूनस आयरेस हेरल्ड है वो कह रहा है 12th बीजिंग ब्रेकअप, ट्रम्प वांट्स चाइना आउट ऑफ अर्जेंटीना। क्या इसको मिलाई जो है अफोर्ड कर सकते हैं? और फिर उसके बाद जो है वो कुछ अर्से पहले जब फटा पड़ा ना, तो जो स्कॉट बेसेंट है वो गए अर्जेंटीना, उन्होंने जाके फॉक्स पे एक इंटरव्यू दिया वहाँ पर उसी दौरान में, और सारी बात हुई। तो चाइना ने फिर उसके बाद अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि ये आप बुली कर रहे हैं, जो है वो जो कमेंट्स दे रहे हैं आप अर्जेंटीना के बारे में। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से चाइना को बाहर, ये जो है हम चाइना को बाहर करना चाहते हैं, अर्जेंटीना में चाइना नहीं रहे। तो मैं ब्लूमबर्ग कोट कर रहा हूँ। ये अर्जेंटीना जो है ना इस वक्त ये पूरी, ये अब फंसे हुए हैं कई मुल्क ना, लेकिन उसमें अर्जेंटीना को मुबारकबाद तो दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप की अब ये ब्लूमबर्ग 14 चाइना एक्यूजेस ऑफ यूएस ऑफ बुलिंग आफ्टर बेसेंट अर्जेंटीना कमेंट्स। उनके कमेंट्स ये थे कि यहाँ से चाइना को चले जाना चाहिए, हम यहाँ पे ज़्यादा चाइना को रहने नहीं देंगे। स्कॉट बेसेंट बड़े एक्टिव, ये गए भी थे अर्जेंटीना, इन्होंने सारे वहाँ पे डील्स वगैरह भी की थी। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी 1-2 रोज़ पहले फिर ये पूरा एक उनका तफसीली ऑपेड है 15th, द यूएस इज़ ट्राइंग टू ड्राइव अ वेज बिटवीन अर्जेंटीना एंड चाइना। तो अर्जेंटीना जो है ना ये अब दरमियान में कहीं फंसा हुआ है, वो यूएस के ऊपर भी, वॉल स्ट्रीट के बैंक्स के ऊपर भी रिलाई कर रहा है इकोनॉमी के लिए। चाइना जो है वो बिल्कुल साथ है, चाइना मौजूद है अंदर, उनके स्पेस स्टेशन भी है, फिर उनके जो फार्मर्स हैं सोयाबीन, वो मामला अपने तय करें। लेकिन इस दौरान ये उनके जीत गए, ये एक और बड़ी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इकॉनमी का क्राइसिस सारा कुछ ये निकल गया। अब ये कैसे उसको मेंटेन करते हैं, ये इनका इम्तिहान है। तो इनको फतह पे हमारी तरफ से मुबारकबाद हो। बड़ी एक वहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन बनी हुई है पॉलिटिकल।